जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। खुद को खोकर गुरु जी को पा लिया, दिल के सिंहासन पर गुरु जी को बिठा लिया। फिर सोचा क्या भेंट करूं गुरु जी को, इसलिए अपनी जिंदगी का मालिक अपने गुरु जी को बना लिया। जय गुरु जी संगत जी। संगत जी, आज हम आपको 2 सत्संग सुनाने जा रहे हैं। दोनों ही सत्संग हमें रिकॉर्ड कर कर भेजे गए हैं। तो आइए संगत जी सुनते हैं आज के सत्संग। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। जय गुरु जी, शुक्राना गुरु जी। अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। मैं गुरु जी की बेटी। गुरु जी का सत्संग गुरु जी के मंत्र जाप से शुरू करना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय। संगत जी, इस जन्म में मेरी गुरु जी के साथ जर्नी जनवरी 2024 में शुरू हुई। मेरी मम्मा जब बड़े मंदिर गई, उन्होंने मुझे गुरुजी के बारे में बताया। उन्होंने बताया कि गुरुजी टेलीपैथिकली बात करते हैं। उनके ऑनलाइन सत्संग भी हैं। मम्मा से बात करने के बाद ही मैंने ऑनलाइन गुरुजी के यूट्यूब पे सत्संग सुनने शुरू किए। जब मैं सत्संग सुनती थी तो मुझे अपने क्वेश्चंस के आंसर्स मिलते थे। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे भी जो फेसबुक, इंस्टाग्राम पे गुरुजी के मैसेजेस आते थे, जिसमें मुझे अपने सारे क्वेश्चंस जो मेरे दिमाग में चल रहे होते थे, छोटा डाउट भी होता था, वो भी गुरुजी आंसर करते हैं, मुझे मिलने शुरू हुए। और क्या होता है कि मुझे एक प्रॉब्लम जो मेरी लेफ़्ट नी में है, वो काफ़ी टाइम से चल रही थी, जिसमें मुझे बैठने में बहुत प्रॉब्लम होता था। और मैं सत्संग सुन रही थी, और मैं गाड़ी ड्राइव कर रही थी और मुझे उसी नी में बहुत तेज़ पेन हुआ। और घर आने के बाद उसी नी पे मुझे चोट लगी, जिससे मुझे ब्रूज़ भी हुआ। और रात को जब मैं बैठी तो मेरा कोई पेन नहीं है, मैं आराम से स्टेयर्स चढ़ सकती थी, उतर सकने लग गई। मुझे पता था ये मेरे गुरु महाराज की ही कृपा है, बिकॉज़ तब तक मैं बहुत सारे सत्संग सुन चुकी थी। और गुरुजी की रहमतें बरसनी शुरू हुई। मेरे पास गुरुजी का स्वरूप नहीं था। मैंने उस टाइम अपने फ़ोन में ही, मैं यूएस में रहती हूँ, मैंने फ़ोन में ही गुरुजी का स्वरूप डाउनलोड किया। और उसके बाद मेरी इच्छा थी कि मुझे गुरुजी का स्वरूप मिले। और गुरुजी की रहमत हुई और गुरुजी की कृपा से मुझे बहुत सारे गुरुजी के ब्लेस्ड स्वरूप मिले, चरण स्वरूप मिले। गुरुजी, मन में इच्छा थी कि घर में सत्संग हो। गुरुजी ने वो सत्संग करवाया और बहुत ब्लेस किया। यहाँ मैं बड़े मंदिर तो नहीं आ पाई अभी तक, लेकिन मेरा मन था मैं किसी सत्संग पे जाऊँ। और यूएस में यू नेवर नो कि तुम्हारे यहाँ पे संगत है कि नहीं है। लेकिन क्या होता है कि मेरी एक फ्रेंड मुझे कॉल करके बोलती है कि हम बाहर खाने पे चलते हैं। आफ्टरनून का टाइम था, तो मैंने उसको बोला कि मेरा बहुत बिज़ी डे है आज। उसने कहा नहीं, तू आ जा। मैं गई वहाँ पे, और फ्रेंड्स भी थी मेरी, जहाँ पे एक फ्रेंड के थ्रू पता चला कि गुरुजी को वो मानती है और गुरुजी के सत्संग होते हैं। उसके बताने पे उसने ये बताया कि गुरुजी का जो सत्संग है वो बहुत दूर है, जो 2 सत्संग है उसके बाद वाला सत्संग जो है वो पास में है, तुम तब आ जाना। मैं घर आ गई। घर आने के बाद मेरा मन थोड़ा उदास हुआ। गुरुजी का सत्संग सुना, उसमें मेरे को आंसर मिला कि दूर वाले सत्संग में जाना है। तब तक मेरे अंकल और मेरे बच्चे कनेक्टेड नहीं थे गुरुजी से, और मुझे बहुत घबराहट हो रही थी। मेरा बहुत मन था, लेकिन कैसे उनको कन्विंस करूं वाज अ प्रॉब्लम। और जैसा होता है ना कि हम कुछ करने वाले नहीं होते हैं, करने वाले गुरुजी ही होते हैं। गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद हमारी लाइफ में कुछ भी होता है वो गुरुजी की कृपा से ही होता है। और वही हुआ। मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि मुझे गुरुजी के सत्संग में जाना है जो थर्सडे को है। तो मेरे को बोले कि थर्सडे को तो बच्चों की क्लासेस भी होती हैं और इतना दूर है, सैटरडे को होता तो अच्छा होता। और देखो गुरुजी की कृपा कि उस वीक का सत्संग जो थर्सडे को था वो मूव होके सैटरडे को हो गया।
और हम लोग गए। इट वाज डिवाइन एक्सपीरियंस। ऐसा पहले कभी फ़ील नहीं हुआ था जो सत्संग पे जाके फ़ील हुआ। गुरुजी ने इतनी कृपा की कि मुझे यहाँ पे संगत परिवार मिला और मुझे सत्संग पे जाने के मौके मिलते रहे। और घर पे सत्संग कराने का भी गुरुजी ने सपना जो था वो पूरा किया। उसके बाद बहुत हर रोज़ सत्संग किसी ना किसी फॉर्म में बच्चों के साथ। और धीरे धीरे मेरी एक अरदास थी कि मेरे हस्बैंड अंकल भी कनेक्ट हो जाएं, बिकॉज़ इट्स वेरी डिफ़िकल्ट जब आपके घर में गुरुजी को सिर्फ एक ही जना मानता हो और यू वांट टू डू पूजा। ऐसा वो रोक टोक नहीं करते हैं किसी चीज़ में, लेकिन सत्संग पे जाना है तो मुझे लगता था कि सब पूरा परिवार जाए तो अच्छा होगा। गुरुजी ने सारी की सारी जो अरदासें हैं वो भी कबूल की, फैमिली को कनेक्ट किया। और गुरुजी ने मेरे अंकल की जो एनुअल रिपोर्ट्स होती हैं, है ना, वीक एनुअल टेस्ट होते हैं, ब्लड रिपोर्ट्स होती हैं, उनके हमेशा से ही कोलेस्ट्रॉल ज़्यादा आता था। गुरुजी ने वो बिल्कुल ठीक कर दिया। फर्स्ट टाइम आफ्टर सच अ लॉन्ग टाइम वी हैव सीन कि वो एकदम नॉर्मल रेंज में था। शुक्राना शुक्राना शुक्राना, कितना भी शुक्राना करूं मेरे गुरु महाराज का उतना कम है। और बच्चों की छोटी छोटी चीज़ें, गुरुजी का मेरे पास मैसेज आया था कि बच्चे के गले में लाल धागे में मेरा स्वरूप डालना। मैंने वो डाला और वो टूट के गिर गया। गुरुजी का मैसेज आया था कि कोई कष्ट आया था वो जिसकी वजह से वो लॉकेट टूट के गिरा। ऐसे कितने सारे बार मैंने अपनी बेटियों को लॉकेट्स डाले और वो टूटे। कोई ना कोई कष्ट ऐसा गुरुजी ने अपने ऊपर लिया जिसकी वजह से ये हुआ। गुरुजी के मैसेजेस भी आते थे। कल भी आज भी मेरे पास एक मैसेज आया कि बहुत बड़ी बला आने वाली थी जो मैंने टाल दी। सो शुक्राना शुक्राना शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना मेरे गुरु महाराज। कितने सारे जो कष्ट होते हैं परमात्मा बिना बताए ही हमारे काट देते हैं, उसका बहुत बहुत शुक्राना। या बहुत छोटे में हमें करके देते हैं, उसका भी बहुत 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 शुक्राना। जो दिया उसका भी शुक्राना, जो नहीं दिया उसका भी शुक्राना। एक और सत्संग मैं शेयर करना चाहती हूँ। वो मेरे ब्रदर सिस्टर का एक फ्रेंड है, उसका सत्संग है। तो उसको क्या होता है कि उसको चेस्ट में थोड़ा सा ना अनकंफर्टेबल फीलिंग होती है और वो खुद ही हॉस्पिटल जाता है। तो उनको एक हॉस्पिटल से दूसरे हॉस्पिटल में रेकमेंड करते हैं और वहाँ रेफ़र करने के बाद जब वो जाता है तो पता चलता है कि उनकी आर्टरीज़ ब्लॉक्ड हैं। उनको आईसीयू में शिफ्ट कर देते हैं। उनको जब स्टेंट लगा रहे होते हैं तो एक बार उनकी जो हार्ट लाइन है वो बिल्कुल स्ट्रेट हो जाती है। एंड देन वो गुरुजी की ही संगत है, मैं बताना चाहूँगी। बट CPR देने के बाद ही केम बैक और नेक्स्ट डे उनकी बलूनिंग होती है एंड ही वॉज़ ऑल फाइन। उसी दौरान मैं सत्संग पे जब जाती हूँ तो मुझे गुरुजी विज़न दिखाते हैं कि वो एक छोटे से बच्चे के साथ ज़मीन पे बैठ के खेल रहे हैं। उस विज़न का तो मुझे नहीं पता, लेकिन मैं शुक्राना करना चाहूँगी गुरु महाराज का कि अपनी संगत का जो इतना ध्यान रखते हैं, इतना ज़्यादा शुक्राना। एक और सत्संग शेयर करना चाहूँगी जो गुरु पूर्णिमा का था। मेरे को मैं सुबह उठी तो मेरा हेड बहुत हैवी था, बहुत नॉशियस फीलिंग हो रहा था और पानी पी रही थी, वॉमिटिंग हो रहा था। दवाई ली तब भी वॉमिटिंग हो रहा था। उसके बाद संगत परिवार में से ही मुझे मैसेज आया कि जपजी साहिब का लिंक भेजा उन्होंने। जैसे जैसे मैंने जपजी साहिब सुना मेरे को थोड़ा बेटर फील होना शुरू हुआ। मैंने थोड़ा ब्रेकफास्ट किया। उस दिन मेरे को मैसेज आ रहा था गुरुजी का कि मेरे लिए कड़ा प्रसाद बनाना।
मैंने सुबह तो नहीं बना पा रही थी कुछ भी, फिर उसके बाद मेरे में हिम्मत हुई, जपजी साहिब सुनते सुनते ही मैंने कड़ा प्रसाद भी बनाया, गुरुजी को भोग लगाया। उसके बाद जब मैंने प्रसाद और सबने खाया, मेरे को थोड़ा अच्छा फीलिंग हुआ। उस दिन हमें सत्संग पे जाना था। मैं इतना ठीक फील करने लगी एटलीस्ट कि मैं रेडी होके सत्संग पे जा सकी। मेरा हेड तब भी हैवी था। जब मैं वहाँ पे गई, वहाँ जाने के बाद मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया। जब चाय प्रसाद लिया तो मेरा वो सर दर्द कहाँ चला गया मुझे नहीं पता, वो हैवीनेस कहाँ गई मुझे नहीं पता, एंड आई वॉज़ फीलिंग सो लाइट। लंगर प्रसाद किया, उसके बाद मैं बिल्कुल ठीक फील कर रही थी। तो शुक्राना जो गुरुजी का जल प्रसाद है, चाय प्रसाद है, लंगर प्रसाद है, उसकी महिमा के बारे में तो क्या ही बताऊँ। पहले भी मेरे साथ एक बार ऐसा हुआ था जब मुझे थोड़ा कोल्ड कफ था और मैं गुरुजी के सत्संग पे गई। वहाँ बैठे बैठे ही मुझे फ़ीवर हो गया बहुत तेज़। मैंने जल प्रसाद लिया, चाय प्रसाद लिया और मेरी बिल्कुल एपेटाइट नहीं थी कि मैं लंगर प्रसाद खा सकूँ। मैंने गुरुजी से अरदास की, गुरुजी कि अब देखो, आप ही देखो, मैं लंगर प्रसाद खाने की तो मेरे में भूख ही नहीं है। और इतना कहते ही मेरे को इतनी तेज़ भूख लगनी शुरू हुई। मैंने लंगर प्रसाद खाया, उसके बाद मेरा बुखार बिल्कुल ख़त्म हो गया। मुझे वो कोल्ड कफ तो 4-5 दिन रहा, लेकिन वो फ़ीवर नहीं आया। शुक्राना 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 अपने बच्चों का इतना ध्यान रखने के लिए गुरु महाराज। ऐसा नहीं है प्रॉब्लम्स नहीं आती हैं गुरुजी के जुड़ने के बाद, लेकिन वो प्रॉब्लम्स में से गुरुजी कैसे बाहर निकालते हैं वो एक गुरु ही कर सकता है। गुरुजी ने सही रास्ता दिखाया, कौन सा गलत है कौन सा सही है। शुक्राना उस चीज़ के लिए, शुक्राना मुझे अपने दरबार में बिठाने के लिए, शुक्राना मेरा हाथ पकड़ने के लिए, शुक्राना हमारे अंग संग रहने के लिए, शुक्राना चाय प्रसाद के लिए, शुक्राना लंगर प्रसाद के लिए, शुक्राना जल प्रसाद के लिए, शुक्राना हमारी सारी बीमारियों को ठीक करने के लिए, शुक्राना हर चीज़ के लिए, हर सांस में शुक्राना। हम जितना भी शुक्राना करें गुरु महाराज का उतना कम है। शुक्राना जीना सिखाने के लिए, शुक्राना सही गलत में फ़र्क बताने के लिए, शुक्राना अच्छा इंसान बनाने के लिए, शुक्राना लोगों को जो हमारे साथ गलत करते हैं उनको फॉरगिव करना सिखाने के लिए, शुक्राना ये बताने के लिए कि कोई भी साथ नहीं देता लाइफ में सिवाय गुरु के। शुक्राना हमारी हर पल अपना एहसास देने के लिए। मैं कभी भी बाहर जाती हूँ, मुझे 77 777 999 ऐसे गाड़ियाँ नज़र आती हैं जो मुझे ये एहसास देती हैं कि मेरा गुरु महाराज मेरे साथ हैं। शुक्राना ड्रीम दर्शन देने के लिए, शुक्राना जोत में दर्शन देने के लिए, शुक्राना तितली फॉर्म में दर्शन देने के लिए। कितनी चीज़ों का शुक्राना करें उतना कम है। हमारा शुक्राना जो शब्द है ना, वो ही बहुत छोटा है, हम उनका शुक्राना कर ही नहीं सकते। मुझे कई बार ऐसा लगता है कि गुरुजी के साथ जुड़ने के बाद मेरी लाइफ जो है ना, वो 360 डिग्री टर्न लिया है। जो लाइफ में बहुत नेगेटिव, मैं फ्यूचर को लेके हमेशा से ही नेगेटिव सोचती थी, लेकिन गुरुजी ने वो पॉजिटिविटी दी। गुरुजी के होने से मुझे एक आश्वासन मिला कि एक शक्ति है जो हमारा सहारा है, जो हमारा हर पल साथ दे रही है। उसके लिए शुक्राना शुक्राना शुक्राना। कितने सत्संग है, अगर मैं बोलूँगी तो पूरा दिन रात ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन सत्संग ख़त्म नहीं होंगे। बट आज के लिए मैं अपने इस सत्संग को यहीं विराम देना चाहूँगी। ओम नमः शिवाय, शिवजी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरुजी सदा सहाय। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी। आइए संगत जी, अब सुनते हैं दूसरा सत्संग। जय गुरुजी, शुक्राना गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। मैं गुरुजी का बहुत बहुत शुक्राना करना चाहती हूँ, क्योंकि गुरुजी ने हम पे बहुत ही कृपा की है। मैं गुरुजी से अभी रिसेंटली ही जुड़ी हूँ। पहले हम गुरुजी को मैंने अपनी फ्रेंड के पास, जो मेरी ग्रेजुएशन में फ्रेंड थी, उसके पास मैंने उनकी फ़ोटोज़, उनकी डीपी तो देखी थी, बट कभी भी हमारा
गुरु जी के साथ कनेक्शन वैसा नहीं बना। तो इस बार अचानक से मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज आने लगे कुछ ही टाइम पहले, एंड धीरे धीरे मैंने वो सुनना शुरू किए, और वही मैसेज फिर मैंने अपनी मॉम को भी बोला तो उनको भी वो आने लगे मैसेज यूट्यूब पे, तो हमने वो सुनना शुरू किए। फिर हमारा धीरे धीरे गुरुजी पे विश्वास होने लग गया, और फिर हमने हमारे मन में बहुत ही इच्छा हो रही थी कि हम किसी तरीके से गुरुजी के दर्शन कर लें, और हम जैसे उसमें बताया है कि लोटा ब्लेस करना होता है, तो हम चाह रहे थे कि गुरुजी के पास जाके हम अपना लोटा ब्लेस कराएं, किसी न किसी तरीके से गुरुजी हम पे कृपा करें। उनका स्वरूप हमारे पास नहीं था, तो उसकी भी बहुत इच्छा हो रही थी कि गुरुजी हमारे घर आएँ, उनका स्वरूप हमारे घर आए। और हमारे पास लॉकेट भी नहीं था, मतलब हमारे पास गुरुजी के रिलेटेड कोई भी अभी तक स्वरूप, लॉकेट, लोटा ब्लेस कराना अभी तक नहीं था। फिर हमारी बहुत इच्छा हो रही थी कि किसी न किसी तरीके से हम गुरुजी के दर्शन करने उनके मंदिर जाएं, या कैसे करके हम उनकी संगत से जुड़ें, क्योंकि हम किसी संगत से भी नहीं जुड़े हुए थे, और हम अभी चंडीगढ़ में रहते हैं, तो चंडीगढ़ में भी किसी संगत से या कहीं पे भी हमारा कनेक्शन नहीं था। देन फिर इस बार मेरी मन में इतनी इच्छा हो रही थी कि गुरुजी कैसे भी करके आप हमें दर्शन करने बुलाइए, ताकि हम बार बार आपके दर्शन करने आएँ। कोई मंदिर जहाँ सत्संग हो रहा हो वहाँ पे आएँ, किसी ना किसी तरीके से हम आपसे जुड़ें। तो फिर मैं चंडीगढ़ में आराम कर रही थी, तो उसी टाइम मेरे मन में बहुत ज़्यादा इच्छा हो रही थी कि मैं कैसे भी करके इनके दर्शन करूँगी, और मेरे को जाना है, मुझे दर्शन करने हैं। फिर मैंने गूगल पे सर्च करना शुरू किया कि कहाँ कहाँ पे गुरुजी के सत्संग होते हैं, कहाँ कहाँ पे गुरुजी के मंदिर में हम उनका स्वरूप, उनके वहाँ पे हम प्रणाम करके उनका आशीर्वाद ले सकते हैं। तो मेरे पास गूगल पे एक गुरुजी का मंदिर जो छतरपुर में है, वो दिल्ली में, वो डिटेल्स आई, एंड उसके बाद दूसरा जो है वो डुगरी मंदिर की डिटेल्स आई, एंड देन फिर हमें लुधियाना, जलंधर, गूगल पे मुझे वो सब पता चला। बट संगत जी, ये बहुत ही मुश्किल एकदम से डिसीजन लेना मेरे लिए हो रहा था कि चंडीगढ़ से एकदम से मैं छतरपुर कैसे जाऊं, वहाँ पे कैसे दिल्ली में मैनेज करूँगी, क्योंकि सैटरडे के दिन ही मैं ये सारी चीज़ें देख रही थी, और संडे को गुरु पूर्णिमा, गुरुजी का जन्मदिन था। फिर मैंने अपनी मम्मा को कॉल किया कि आप एक काम करो कि आप जल्दी से चंडीगढ़ आ जाओ, और कल गुरु पूर्णिमा है, तो किसी भी तरीके से हम गुरुजी के पास जाएंगे और उनके दर्शन करेंगे जाकर। और टचवुड गुरुजी के पहले भी मुझे एक हफ्ते से मैसेज आ ही रहे थे कि मैं तुझे बहुत ब्लेस करूँगा बेटा, तेरे पे मैं बहुत कृपा करूँगा बेटा, तुझे मैं दर्शन दूंगा, तुझे मैं लोटा ब्लेस करूँगा बेटा, तुझ पे मैं बहुत कृपा करूँगा, तेरे सारे कष्ट काटूँगा। तो ये सारे मैसेज आ रहे थे, लेकिन मैं बहुत उलझन में थी कि मैं कैसे गुरुजी के मंदिर जाऊँ, मेरे साथ कोई जुड़ा नहीं है, कहाँ कैसे मैं पहुँचूँगी। फिर मेरी एक फ्रेंड की मुझे याद आई जो दिल्ली में मेरे साथ ग्रेजुएशन में थी, तो मैंने उसकी डीपी में जो डेली प्रोफाइल लगाई होती है व्हाट्सएप पे, तो कभी कभी मुझे उनका स्वरूप बहुत पहले दिखता था, बट कभी मैंने वो ध्यान नहीं दिया, कि क्योंकि मैं जानती नहीं थी कि ये गुरुजी कौन है। फिर मेरे को याद आई उसकी, तो मैंने उसको मैसेज किया कि यार मुझे दिल्ली आना है और गुरुजी के दर्शन करने हैं, मुझे गाइड कर कि मैं क्या करूं। और तो उसने संगत जी मुझे एक व्हाट्सएप ग्रुप में ऐड किया, और उसने मुझे कहा कि चंडीगढ़ पंचकूला में भी तुझे दर्शन मिल जाएंगे, तो ग्रुप में एक बार मैसेज करके देख कि गुरु पूर्णिमा वाले दिन, गुरुजी के जन्मदिन वाले दिन, कहाँ चंडीगढ़ में अगर कहीं पे भी अगर सत्संग हो रहा होगा तो तू वो ज्वाइन कर सकती है। फिर मैंने उस ग्रुप में मैसेज किया कि अगर कोई जानता है कहीं सत्संग हो रहा है तो हमें प्लीज़ एड्रेस भेजिए। फॉर्चुनेटली हम वेट कर रहे थे, दिल्ली छतरपुर का तो कैंसिल हो गया, क्योंकि टाइम बिल्कुल भी नहीं था, रात हो चुकी थी और अगले दिन गुरु पूर्णिमा थी। और फिर हम सुबह भी मुझे कोई ग्रुप में मैसेज का कोई रिप्लाई आया नहीं, तो आई वॉज डिसअपॉइंटेड कि कैसे भी करके गुरुजी के आज दर्शन करने हैं।
फिर मैंने गुरुजी को, मेरी सिस्टर ने और मैंने, मेरी मॉम ने प्रार्थना करी कि गुरुजी आप ही अब हमें अपने तक पहुंचाओ, हमें समझ नहीं आ रहा। फिर मेरी सिस्टर को 1 बजे दोपहर को मैंने कहा कि तू गूगल पे चेक कर, कोई तो एड्रेस निकाल, हम ऐसे ही चले जाएंगे, जहाँ मर्जी जैसे मर्जी पहुंच जाएंगे, तू एड्रेस निकाल। फिर फॉर्चुनेटली उसने एड्रेस निकाल लिया संगत जी। हम इतने ब्लेस्ड हुए कि हमें वो गुरुजी का मंदिर जो है वो हमें 31 सेक्टर चंडीगढ़ इंडस्ट्रियल फेज में ही मिल गया, जस्ट 15-20 मिनट्स अवे फ्रॉम आवर हाउस। एंड हमने कुछ नहीं सोचा, मैंने इसको कहा कि गाड़ी उठा और चल, हम सिर्फ देख के आएंगे कि वहाँ पे गुरुजी का मंदिर है। और हमें कुछ नहीं पता था कि वहाँ पे सत्संग हो रहा है या नहीं हो रहा है, कुछ भी नहीं पता था। हमने सिर्फ गाड़ी उठाई और हम सीधा गुरुजी के पास उस एड्रेस पे चले गए। गुरुजी ने हमें इतना ब्लेस किया संगत जी कि जैसे ही हम पहुँचे तो वहाँ पे ऑलरेडी सत्संग सुबह से शुरू होके, क्योंकि हम पहुँचे थे दोपहर को 2:30-3 बजे, तो तब तक वहाँ पे सत्संग मतलब ऑलमोस्ट जो था वो वहाँ पे गुरुजी का प्रसाद वगैरह बंट रहा था और सब सत्संग कर चुके थे। बट मुझे इतनी खुशी हुई संगत जी, क्योंकि हमें वहाँ पे उनके दर्शन करने को मिल गए। गुरुजी ने एक फ्लावर ब्लेस किया हमें वहाँ पे, और हमें ये भी पता चल गया कि हम रेगुलरली वहाँ पे गुरुजी का उन्होंने बहुत ही सुंदर रूम बनाया हुआ था। तो हमें बहुत खुशी हुई कि हम अब अपने घर से 15-20 मिनट की दूरी पे गुरुजी मिल गए, अब तो हम आते रहेंगे। मन में बड़ी खुशी हुई। फिर मैंने और मेरी सिस्टर ने मेरी मॉम को कॉल किया कि हमें तो मंदिर मिल गया है, तो हम आपकी कैब बुक कराते हैं, आप यहाँ पे आ जाओ। बट वहाँ पे ऑलमोस्ट सब सत्संग वगैरह ख़त्म हो रहा था। फिर मेरी मॉम ने कहा कि अब तो ख़त्म हो रहा है, मैं कल दर्शन कर लूँगी, तुम लोग घर आ जाओ। और जैसे ही हम संगत जी घर वापस आ रहे थे, मेरे को व्हाट्सएप पे, जहाँ पे मैंने मैसेज ड्रॉप किया था इनविटेशन के लिए कि कोई हमें बता दो, वहीं पे मुझे गुरुजी की ब्लेसिंग से एकदम से मैसेज आता है कि पंचकुला में शाम को 6 बजे बहुत बड़ा सत्संग गुरुजी का हो रहा है, तो आप जो भी इंटरेस्टेड है वो वहाँ आ सकते हैं। मैं इतनी खुश हुई, मेरी मॉम, मेरी सिस्टर सब इतने खुश हुए कि गुरुजी ने हमें कितनी ब्लेसिंग दे दी है कि हम ढूंढ रहे थे कि हम कैसे सत्संग पहुँचेंगे, और हमें फाइनली वहाँ पे इनविटेशन भी व्हाट्सएप ग्रुप पे मिल गया। हम संगत जी फटाफट घर आए, हम नहाए और रेडी हुए, और मैंने गाड़ी उठाई और मैंने अपने मम्मा को और सिस्टर को सीधा ही पंचकुला वाली एड्रेस पे मैंने कहा चलो चलते हैं। आप बिलीव नहीं करोगे संगत जी, जब वहाँ पे पहुँचे तो हम फर्स्ट टाइम हम किसी इतने बड़े उसमें गए, और इतना सुंदर दरबार और इतना अच्छा, और इतने लोग वहाँ आए हुए थे कि गुरुजी ने हमें भर भर के ब्लेस किया, इतना भर भर के ब्लेस किया गुरुजी ने। हम अपने लोटे भी ले गए थे वहाँ पे, तो इतने बड़े सत्संग में हमारे लोटे ब्लेस हुए। हमें वहाँ पे गुरुजी के स्वरूप मिल गए, हमें वहाँ पे लॉकेट मिल गए। गुरुजी ने इतनी कृपा करी, हमें वहाँ पे प्रसाद हमने खाया, फिर हमने जल प्रसाद हमें मिला, फिर हमें वहाँ पे जो खाना हमने खाया प्रसाद का। हम 7 बजे वहाँ पे पहुँचे थे और रात को 12 बजे हम घर आए, और हम इतने खुश थे कि गुरुजी ने हमें सब कुछ ब्लेस कर दिया, इतनी हम पे कृपा थी। और सबसे बड़ी बात तो ये कि गुरुजी ने हमारी इतनी इच्छा पूरी की कि उनका स्वरूप हमारे घर उस दिन पहुँच ही गया। गुरुजी खुद हमारे घर आ गए, और घर आते आते संगत जी हमें बहुत खुशबू भी महसूस हो रही थी, और वी आर सो ब्लेस्ड कि गुरुजी फाइनली हमारे घर आए हैं। और मतलब गुरुजी ने एक दिन में हमारी इच्छा पूरी की। कहाँ मैं छतरपुर चंडीगढ़ से इतने दूर जाती, डुगरी ढूंढती, मतलब ऑब्वियसली कोई इतने दूर से जाता है तो थोड़ा होता ही है, पर गुरुजी ने सब कुछ हमें चंडीगढ़ में ही एक ही दिन में अरेंज करा दिया, एक ही दिन में हमें संगत से मिलवा दिया, एक ही दिन में सत्संग में हम चले गए, एक ही दिन में हमें लोटा ब्लेस हो गया, स्वरूप ब्लेस हो गया, लॉकेट ब्लेस हो गया। मतलब इतनी ब्लेसिंग गुरुजी ने हमें दी, इतनी ब्लेसिंग हमें दी, और इतना सुंदर दरबार उनका कि हम इतने प्रसन्न हुए, और गुरुजी ने हम पे बहुत बहुत कृपा करी। तो संगत जी ये मेरा सत्संग है, और
गुरुजी ने बहुत कृपा की है। आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद और शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। बस गुरुजी प्लीज़ आप कृपा करते रहना अपनी। और गुरुजी ने कहा कि बेटा आपके कष्ट काट देंगे और आपका बहुत बहुत धन्यवाद। शुक्राना गुरुजी, शुक्राना, अनंतम अनंतम शुक्राना। आप सबको भी बहुत बहुत शुक्राना। जय गुरुजी, जय गुरुजी, अनंतम अनंतम शुक्राना गुरुजी। जय गुरु जी। संगत जी, अगर आप भी अपना कोई सत्संग शेयर करना चाहते हैं तो लिखकर या रिकॉर्ड करके डिस्क्रिप्शन पर दिए गए व्हाट्सएप नंबर पर भेज सकते हैं। जल्दी आपका सत्संग भी संगत जी के साथ शेयर किया जाएगा। ओम नमः शिवाय, शिव जी सदा सहाय। ओम नमः शिवाय, गुरु जी सदा सहाय।